हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो लेके आई हूँ घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक जिसे देखने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन के साथ। तो मैं हमेशा हर वीडियो में वुमेन्स को मोटिवेट करती हूँ, जिससे उन्हें भी हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में हर कदम पर अपनी ताकत को पहचानो और अपने सपनों की तरफ बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत और इरादा हर मुश्किल को पार करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद जो हमारी चाय की पत्ती बच जाती है उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन चाय की पत्ती को हम बहुत ही तरीके से यूज़ में लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो चाय पत्ती होती है जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, उसे हम अच्छे तरीके से छान लेना होगा और देखेंगे आप तो इसे छानने के बाद बहुत सारी बारीक चाय की जो पत्ती है वो नीचे आ जाती है। जब भी हम चाय बनाते हैं और हम पीने लगते हैं तो ये बारीक जो की पत्ती होती है वो कप में नीचे आ जाती है, कभी कभी हमारे बॉडी में चले जाती है। तो ये बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, तो इसे कभी पिए मत। इसे अलग निकाल दीजिए और बाद में इसको अलग डिब्बे में डाल दीजिए। जो बचा हुआ चूरा है उसे आप फेंकिए मत। इसे भी आप या तो आप छोटे पौधों में डाल सकते हैं जिससे अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की, या फिर आप मेहंदी जो हम लगाते हैं बालों में उसमें भी पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। इससे आपके बाल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और शाइन आती है और इससे अच्छे बालों में कलर भी आता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब भी हम स्वेटर पहनते हैं और काम करते हैं, कभी आटा गूंथते हैं या फिर कभी बर्तन धोते हैं, तो इसके आस्तीन गीले होने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी और यूज़फुल टिप आपको मैं लेकर आई हूँ। तो आपको एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके से आपको रबर बैंड ऊपर की ओर लगा लेना है और जो आस्तीन है उसको ऊपर की ओर खींच देना है। जब भी आप ऊपर की ओर खींचेंगे ना, इसके बाद ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। आप जितना भी एक्स्ट्रा स्वेटर है उसको नीचे कर लीजिए। कुछ बॉटल हमारे पास होते हैं जिसके ढक्कन हमको अच्छे नहीं लगते हैं, कभी पुराने लगने लगते हैं तो कहीं हमें पसंद नहीं आते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। तो दोस्तों, आप फॉइल पेपर लीजिए और फॉइल पेपर लेकर इसके ढक्कन पर अच्छे से फोल्ड कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, और इस ढक्कन को आप वापस बॉटल को लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लगने लगा है। इसी तरीके से आप फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं और आपके बॉटल को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगली टिप मेरी चाय पत्ती को लेकर है। जब भी हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को हम फेंकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती को आप एक बार साफ पानी पानी में छान लीजिए। हम सभी के घर में कांच के बर्तन होते ही हैं, जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे होते जाते हैं और बहुत ही पीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपके बर्तन को इस पत्ती की मदद से अच्छे से रब कर लीजिए। जैसे हम बर्तन धोते हैं वैसे आप इसे अच्छे से रब कर लीजिए और सारे कांच के बर्तन पर आप इसे यूज़ कीजिए, चाहे वो ग्लास हो या फिर लिड हो, कुछ भी हो। आपके ग्लास को अच्छे से रब करके इसे साफ पानी से अच्छे से धोइए। आप इसे अच्छे से रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसकी चमक जो है वापस आ जाएगी। जितने भी गंदे दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं, बस इसी तरीके से आप करने के बाद आप नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से धो लीजिए। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि पहले की तरह अच्छे लगने लगे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम स्टोर से लेमन लाते हैं तो ये जल्द से जल्द ख़राब होने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके यूज़ करने के बाद आपका लेमन कभी ख़राब नहीं होगा और ना ही उसे फेंकने की नौबत आएगी। तो फ्रेंड्स, हम जब भी बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाते हैं और ये बॉक्स को हम हमेशा फेंक देते हैं, तो इसी बॉक्स की मदद से मैं आपको लेमन के जूस को स्टोर करना बताऊंगी। तो दोस्तों, हमारे घर पर जितने भी लेमन्स होते हैं उतने सारे लेमन्स को अगर ख़राब होने से बचाना है तो आप इस लेमन के सारे जूस को आप एक एक करके निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आप उसी कंटेनर में, यानी बॉक्स में, जो चॉकलेट का बॉक्स है उस बॉक्स में इस जूस को डाल लीजिए। जितना भी लेमन जूस आपके घर से निकलता है लेमन से, वो सारा इस बॉक्स में डाल लीजिए और इसे फ्रीज में रख लीजिए।
और आप इसके कभी भी बिरयानी में या फिर हम जो सुबह में नहार मुँह पानी पीते हैं उसमें लेमन डाल कर लेते हैं, तो इस लेमन को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, बहुत टाइम तक अच्छे से रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर पर फ्रूट्स लाते हैं और साथ ही में हमारे इसके साथ नेट मिलती है, ये नेट को आप फेंके मत, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसके यूज़ करने की टिप। तो देखते हैं हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये नेट बहुत ही सॉफ्ट होती है और हमारे बर्तन जो नॉन स्टिक के होते हैं, घर पर पैन या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई, हम इसे अच्छी तरीके से बर्तन धोने जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं इस नेट को। आप जब भी नॉन स्टिक यूज़ करें तो इसी नेट से यूज़ करें, आप स्टील के स्क्रबर को ना इस्तेमाल करें क्योंकि इस पर लाइंस आ जाती है और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम चाय पीते हैं और इस मग का हमारा हैंडल टूट जाता है और इस मग को आप कभी फेंकिए मत। तो आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, इसे इस्तेमाल कर कर आप मुझे थैंक्स ज़रूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेना है और इसे लेकर क्रॉस आप इस मग पर लगा लीजिए और एक रबर बैंड की मदद लीजिए और उससे भी क्रॉस लगा लीजिए। और इसे भी अच्छे से लगाने के बाद आपके घर में जितने भी स्पून्स हैं, फोक है या फिर हम जो आलू पील करते हैं वो पीलर या फिर छोटी छोटी नाइफ, जितने भी आपके पास छोटे बर्तन हैं, आप इस मग में डाल लीजिए और आपका ये अच्छा सा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। आपको एक ही मग में सारे से स्पून्स आपको मिल लेंगे, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे लगी मेरी ये ट्रिक आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जब भी हम बटर निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारा बटर मेल्ट नहीं है, रूम टेम्परेचर पे नहीं है, तो इसे कैसे निकालें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ। आपके घर में तो जो पोटैटो पीलर रहता है उसकी मदद से आप अच्छे से बटर को निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, उसी तरीके से आप आसानी से बटर को निकाल सकते हैं। बस मिनटों में बटर आपका निकल के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताती हूँ। हमारे घर में चाय की छन्नी होती है, उसके इस्तेमाल से हम आसानी से बटर को निकाल सकते हैं और किसी भी करेस में या फिर किसी भी चीज़ में, ब्रेड में लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, चाय की छन्नी जिस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उस तरीके से इस्तेमाल करके खूब सारा बटर आसानी से मिनटों में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये टिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्या आप भी छिपकली से डरते हैं? जब भी हम किचन में या फिर बाथरूम में जाते हैं तो आपको छिपकली नज़र आती है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ छिपकली को मिनटों में भगाने का सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे एक ऐसा स्प्रे जिसे यूज़ करने के बाद आपके घर में ना छिपकली आएगी और ना ही कुछ कीड़े। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्याज काटते हैं और उसके छिलकों को हम फेंक देते हैं तो प्लीज़ इसे मत फेंकिए, ये बहुत ही यूज़फुल आने की चीज़ है। तो मैं यहाँ एक ऑनियन ले रही हूँ, उसे पील करके इसके छिलकों को अलग कर ली हूँ और साथ ही में मैं लहसुन भी ले रही हूँ, उसके छिलके भी मैं अलग ले रही हूँ। और मैं गैस पर पानी ले रही हूँ, उस पानी में मैं इस ऑनियन की छिलके को डाल रही हूँ और इसे डालने के बाद में अच्छी तरीके से हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक जो मैंने चॉप करके रख लिया था और साथ ही में इसके छिलके भी हम इसी में डाल लेंगे और अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। और इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद साथ ही में मैं इसमें 2 तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, जैसे लिज़र्ड को इसकी स्मेल बहुत तेज़ लगती है और ऑनियन की भी स्मेल लिज़र्ड को पसंद नहीं है। इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद में छान लीजिए और छानने के बाद एक बॉटल में डाल लीजिए जो कि स्प्रे बॉटल है। और उस स्प्रे को जहाँ लिज़र्ड आती है आपके घर में, किचन में या फिर बाथरूम में, उस जगह स्प्रे कीजिए और आप देखेंगे कि आपके घर में लिज़र्ड कभी नहीं आएंगे और आपकी इस टेंशन को बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।